Hi friends, welcome to Computer and Laptop Repairing and Troubleshooting YouTube channel। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही अजीब सी प्रॉब्लम फेस हुई एक नए लैपटॉप में, जो कि 20 साल में मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम ही हुआ है। 20 साल से मैं कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, ट्रबल शूटिंग्स एंड रिपेयरिंग्स, और फर्स्ट टाइम ये केस आया है। एक कस्टमर ने नया लैपटॉप ऑनलाइन मंगाया, कोई कंपनी का, जो कि इकोनॉमिक भी था। और वो लैपटॉप मंगाते ही कस्टमर की प्रॉब्लम ये रही कि वो स्टार्ट होते ही बायोस में जा रहा था बस, और कुछ भी नहीं हो रहा था। और बायोस में चला जाता था, जैसे ही आप लैपटॉप स्टार्ट कर रहे हो वो बायोस में पहुंच जाता था। अब वो कस्टमर ने काफ़ी कोशिश की, एक दो बार और भेजा, फिर वहाँ से भी वापस भी आया, तो भी सेम वो कोई, उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस इंस्टॉलेशन को चेक कर लो। अब कस्टमर ने सर्च करके हमारे पास सर्विस लेने के लिए आए, तो हमने भी देखा, देखते ही हमने कहा कि यार नया है, इसको तो वारंटी में ही भेजो। फिर भी उन्होंने कहा सर एक बार आप कोशिश करो। तो फ्रेंड्स, मैंने उस लैपटॉप पे कोशिश की। स्टार्ट होते ही बायोस पे आने की प्रॉब्लम, नोट करना आप बात को। स्टार्ट होते ही आपकी बूटिंग डिवाइसेस पे नहीं आ रहा, हार्ड डिस्क पे या जिससे आप बूट करना चाहें, इंस्टॉल करना चाहें, सीधा आपके सीमोस में जा रहा है। बायोस, बायोस आप समझते ही हैं, एक कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट सर्विसेज वाला एक आपका हर एक कंप्यूटर या लैपटॉप पे एक बायोस होता है, ताकि अपन जो इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं या सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू अपन इसको ऑर्डर देते हैं, कंप्यूटर को इनपुट्स देते हैं कि ऐसे हमें बूट करना है, इस तरह के ये करना है। कुछ फंक्शंस होते हैं जो एक वेंडर सही तरीके से यूज़ कर पाता है। तो फ्रेंड्स, बायोस में आ रहा था सेम प्रॉब्लम। मैंने भी 5 मिनट उसको स्टडी किया, बायोस में ही फंक्शंस देखे। तो आपको बहुत खुशी होगी कि बायोस में दो फंक्शंस मैंने ट्राई किए, और उन दो फंक्शंस को ट्राई करते ही वो बूटिंग डिवाइस पे स्टार्ट हो गया और वो एकदम ठीक हो गया। कस्टमर खुश हो गया बहुत। तो फ्रेंड्स, मैं ये आपको बता रहा हूँ, एक तरीका तो ये होता है कि जैसे ही आप बायोस में जाएं और एक लास्ट वाले ऑप्शन में रिस्टोर डिफॉल्ट्स, जो एक ऑप्शन होता है लास्ट वाले सेटअप बायोस में, रीस्टोर डिफॉल्ट, एक तो ये तरीका था। एक दूसरा, बूटिंग डिवाइस में साटा वाले ऑप्शन को इनेबल करना था। वो एक मशीन जब तैयार होती है तो एक जो कंपनी से आता है, तो वो डिफ़ॉल्ट उस पोजीशन पे होता है, टेस्टिंग वाली पे। उसको आके सिर्फ आपको साटा इनेबल्ड करना था बायोस में। इन दो फंक्शंस की ट्राई करते ही वो ठीक हो गया था फ्रेंड्स। तो आपको भी, आप भी स्वयं अपने लैपटॉप कंप्यूटर के इंजीनियर बनिए। आपको भी हर चीज़ के लिए इंजीनियर्स पे डिपेंड होना है, यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मशीन को थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी, मशीन भी आपको समझेगी फ्रेंड्स। इसको प्यार से और थोड़ा सा सब पेशेंस रख कर आप इसको देखिए। कोई ताकत ना लगाएं, कुछ ज़्यादा रिग्रेट ना करें, और आप ज़रूर सफल होंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।